हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कसाना आज आपको कक्षा 10 के चैप्टर 12 जिसका नाम है वर्त, उसमें जो परमें दी गई हैं उनके बारे में बताऊंगा। अब मैं परमें आपको 3 और 4 के बारे में बताऊंगा, और जो 1 और 2 परमें हैं वो मैंने पीछे जो वीडियो बनाए हैं उसके अंदर विस्तार से समझाया है, और उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और डाल दूंगा। तो चलो अब देखते हैं। तो इसमें बताया गया कि एक वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का क्या समिवाजन करता है कि नहीं। तो हमें क्या दिया हुआ है, दिया ये है कि कोई जीवा है, जैसे ये केंद्र ओ है, ओ वाला ये कोई वर्त हो गया। इस वर्त में ये जीवा है, जीवा का नाम हम देंगे ए बी, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है कि लंब, तो लंब हम जीवा पर डालेंगे, ये लंब डाल दिया, ठीक है। और लंब हो गया ओ एम लंब हो गया, ए बी जीवा हो गई, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि समद्विभाजन की ए एम बराबर है बी एम की, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। दिया हुआ है कि ये ओ एम है, ये ए पर लंब है। तो चलो अब हम आगे करते हैं, तो हल करते हैं। तो हल में देखो दिया है, दिया क्या है, ये लंब है किस पर, ए बी पर। ओ एम लंब है ए बी पर, कि इसका अर्थ ये हुआ कि मतलब हमें कि कोण है ना, जो कोण 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 कब होगा, कोण जब ये हम रचना करेंगे कि ओ को ए और बी से मिला देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो ये कोण हो जाएगा ना, ये दोनों कोण, ये कि मतलब ए एम ओ और बी एम ओ, ये दोनों हमें क्या दिए गए हैं, बराबर दिए गए हैं, ठीक है। तो इससे मतलब ये निकल जाएगा कि दिया हुआ है हमें कोण ए एम ओ बराबर है कोण बी एम ओ के, ठीक है। रचना हमने करी दी, ओ को ए और बी से मिला दिया है। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए एम बराबर है बी एम की, कि मतलब ये क्या जीवा का ये मतलब समद्विभाजन करता है कि नहीं करता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलो अब उत्पत्ति। अब हम ये दोनों त्रिभुज लेंगे, क्योंकि हमें सर्वांग दिखाने के लिए हमें ये दोनों त्रिभुज लेने पड़ेंगे। तो त्रिभुज ए एम ओ व त्रिभुज बी एम ओ में, इसमें अब देखते हैं कौन कौन से मतलब जो संगत इसके भाग हैं वो बराबर हैं, कौन से नहीं है। तो इसमें ये दोनों जीवाएं हो गई, ओ ए और ओ बी। ओ ए बराबर है ओ बी, ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं, ये दोनों आपस में बराबर हो गई, ठीक है, हो गई ये क्या है, एक ही वर्त की त्रिज्याएं हैं, ये त्रिज्याएं हो गई, ठीक है। और ओ एम बराबर ओम, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ओ एम बराबर ओम, ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है, ये हो गया। और हमने ये जो दिया हुआ में लिखा है अभी पहले हमने, ये हो रहा जाएगा, क्योंकि ये दोनों ये कोण है, इसमें ये कोण हुआ, इसमें ये दोनों ये बराबर है। तो कोण ए एम ओ बराबर है कोण बी एम ओ, ठीक है। ये क्या है, दिया है कैसे कि ये जो ओ एम है ये ए बी पर लंब है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में, ये दोनों कोण होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम कि इसके अंदर ये बुझा हो गई, एक ये कोण हो गया, ठीक है। तो ये कोण बुझा नियम लग जाएगा इसके अंदर। और या फिर जो हम वो देखते हैं कि जो एक आर एच एस नियम बोलते हैं जिसे, वो नियम है, उसके थ्रू भी ये होगा, ठीक है। तो ये आर एच एस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए एम ओ सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम ओके, ये थी। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो अतः इस ये संगत भाग होंगे इस त्रिभुज में, तो एम और इसमें ये बी एम, ये दोनों क्या है, संगत भुजाएं हैं। तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए एम बराबर है बी एम, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हुआ सिद्ध। हाँ, तो अब देखिए प्रमेय 4,
किसी वर्त की एक जीवा की मतलब कोई जीवा है, उसका मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब है कि नहीं। तो जैसे कि ये केंद्र ओ का ये क्या है, ये वर्त हो गया, इसमें ये जीवा हो गई, इसका नाम हम ए बी दे देंगे। ठीक है, कह देगा किसी वर्त की एक जीवा के मध्य बिंदु, तो हम ये कोई मध्य बिंदु ले लेंगे, ये हो जाएगा एम। तो अगर हम ये मध्य बिंदु लेंगे ये, तो ए एम और बी एम ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यही समझ लीजिए आपकी यहाँ से कि मतलब ये दोनों हमें दिया हुआ है कि ए एम बराबर है बी एम की, ये हमें क्या है दिया हुआ है। अब आगे क्या है, मिलाने वाली रेखा की मतलब इनको मिलाने वाली रेखा ये जो जीवा है उस पर लंब है कि नहीं है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अब हल में चलते हैं कि दिया है, दिया है हमें क्या दिया हुआ है, दिया है कि ए एम बराबर है बी एम की, ए एम बराबर है बी एम की। ठीक है, और अब क्या है, हमें रचना करनी है। तो रचना ओ को, बिंदु ओ को ए और बी से हम मिला देंगे, क्योंकि ये क्या है, और ये जो मिलाएंगे ये हो जाएंगी त्रिज्याएं, तो त्रिज्याएं वैसे भी आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि ये जो बिंदु है ओ, तो हमने ये लंब, ये इसकी रचना की तो ये लंब हो गया। ठीक है, तो ये करना है कि ओ एम ए बी पर लंब है। सिद्ध क्या करना है कि ओ एम लंब है ए बी पर, ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध कब होगा, जब कोण ए एम ओ और कोण बी एम ओ आपस में बराबर होंगे, तब ये सिद्ध होगा कि ये इस पर लंब है या नहीं है। ठीक है, तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये है कि रियल में सिद्ध करना है वो है ये कोण ए एम ओ बराबर है कोण बी एम ओ के, और वो भी कितना, 90 डिग्री का होना चाहिए, तब ये सिद्ध होगा कि ये जो हमने ये रेखा खींची है ये इस पर लंब है। ठीक है, तो अब उत्पत्ति, तो ये लंब जब होगा जब हम ये दोनों त्रिभुज लेंगे, इनको मतलब सर्वांग समता का इसमें नियम लगाएंगे, ये दोनों सर्वांग सम होंगे तब होगा ये। तो ठीक है, त्रिभुज ए एम ओ व त्रिभुज बी एम ओ में, इन दोनों में अब देखते हैं कौन कौन से भाग हैं जो संगत भाग हैं वो बराबर है। ठीक है, तो इनमें एक तो ये हुआ ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वर्त की त्रिज्याएं, एक ही वर्त की त्रिज्याएं हुई। ठीक है, और दूसरा इसमें ये जो है ये बुझाइए उभयनिष्ठ। ठीक है, तो ओ एम बराबर ओ एम, ये हो गया उभयनिष्ठ। ठीक है, और तीसरा दिया हुआ है कि ए एम बराबर है बी एम की, ए एम बराबर है बी एम की, ये हमें दिया है। ठीक है, अब ये तीन बातें हो गई। ठीक है, तीन भाग जब संगत होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें नियम लग गया एस 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 नियम से, एस एस नियम से कि बुझा 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 नियम से त्रिभुज ए एम ओ सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम ओ के। ठीक है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, तो इसलिए जो ये कोण हैं ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों कोण है ना, ये दोनों कोण ये आपस में क्या है, संगत है, संगत है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कोण ए एम ओ बराबर है कोण बी एम ओ बराबर 90 डिग्री, यही हमें सिद्ध करना था, ये है सिद्ध हुआ। ठीक है, ओके।